रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। मित्रों, इस चौपाई का बार बार राम के प्रति, रामायण के प्रति क्यों जिक्र किया जाता है? ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। इस चौपाई द्वारा ये दर्शाया जाता है, ये चौपाई हमें इस बात का परिचय देती है कि भगवान श्री राम अपने कौल के, अपने वचन के इतने पक्के थे कि वो अपनी बात को कह करके कभी भी संदेह नहीं पैदा होने देते, तो उस बात पर पूरा उतरते थे। एक घटना से आपको अवगत कराते हैं। जब भगवान श्री राम लक्ष्मण सहित महर्षि विश्वामित्र के साथ जब अयोध्या से प्रवास पर थे, तो रास्ते में तरह तरह के कौतक किए उन्होंने। जब आखिर में उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया, अहल्या का जो गौतम पत्नी थी, शिला बन गई थी, उसका उद्धार किया, उसके बाद वो राजा जनक के महल में पधारे। विश्वामित्र जी ने उनका परिचय करवाया दशरथ के पुत्र के रूप में। ये अयोध्या के 2 राजकुमार हैं जो मेरे सहित प्रवास पर निकले हुए हैं, साधना में निकले हुए हैं। उसमें आपको ज्ञात है कि वो कौन कौन से राक्षसों का उन्होंने वध किया, ताड़का वध किया, उन्होंने मारीच और सुबाहु के साथ युद्ध किया, और बहुत से उन्होंने घटनाएं घटित की। और जब जनक के दरबार में उनका परिचय हुआ, तो विवाह का प्रस्ताव उस समय बात चलती थी। वो जो सीता स्वयंवर का सब्जेक्ट था, उस समय राजा जनक उसमें व्यस्त थे, तो जे उस समय पधार गए वहाँ। उस समय सेरेमनी चल रही थी। तो जैसे ही इनका परिचय हुआ, परिचय होने के उपरांत वहाँ पर धनुष भंग हुआ और सीता के साथ स्वयंवर की तैयारी हुई। और ऐसे में फिर वो दशरथ को मैसेज जाता है कि आप पधारिए, जहाँ पर सीता को देखने के लिए विवाह की तैयारियां चल रही हैं, आपकी अनुमति जरूरी है। और लक्ष्मण और राम विश्वामित्र जी की शरण में हैं, उनकी सुबह शाम सेवा करते हैं, और सीता और राम का समय समय पर परिचय होता है। तो ऐसे में उनको मैसेज भेज दिया जाता है राजा दशरथ को जनक द्वारा कि आपके सपुत्र ने सीता का वरण किया है, तो विवाह की तैयारियां जो चल रही हैं, इनका पानी ग्रहण होना है, तो आप पधारिए। तो वो भरत और शत्रुघ्न के साथ दशरथ जी पधारते हैं। जैसे ही लक्ष्मण को पता चलता है कि पिताजी पधारे हैं, भागे भागे राम के पास आते हैं लक्ष्मण। तो वो राम जो है अपने गुरु की सेवा में लगे हुए हैं। तो राम कहते हैं, क्या बात है भैया? लक्ष्मण कहता है कि पिताजी पधारे हैं, चलो पिताजी को मिलने के लिए जाते हैं। जहां देखिए भगवान श्री राम की मर्यादा, उनका प्रिंसिपल, उनका सिद्धांत, गुरु के प्रति भावना, उनकी प्रतिज्ञा। उन्होंने कहा, लक्ष्मण अब हम गुरु जी की शरण में हैं, विश्वामित्र जी की शरण में हैं, इनके अधीन है, इनकी सेवा में हैं। यदि हमें ये पिताजी को मिलने की अनुमति देंगे
तो हम पिताजी को मिलने जाएंगे, इनकी आज्ञा के बिना हम पिताजी को मिलने नहीं जा सकते। देखिए, जहाँ पर मर्यादा की बात होती है, आजकल के लोग क्या है, ना गुरु की सुनते हैं, ना बाप की सुनते हैं, ना बड़े भाई की सुनते हैं, ना अपने टीचर की सुनते हैं, किसी का आदर ही नहीं है, तो मर्यादा की तो बात ही छोड़िए। लेकिन उस समय विश्वामित्र जी ने इस बात को ध्यानपूर्वक सुना, तो उन्होंने उस समय कहा, हे राम, तुम धन्य हो, तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे जो बीच में परिपक्वता है, जो तुम्हारे सिद्धांत है, जो माता तुम्हारा जीने का जीवन का तरीका है, जो तुम्हारे जीवन के प्रति, गुरु के प्रति कर्तव्य हैं, इससे मैं धन्य हो गया। इसलिए कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। भगवान राम ने जो जो कहा, सीता को वचन दिया शादी के बाद कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, क्योंकि प्रत्येक राजाओं के रिवाज होता था, 2-2 4-4 शादियां होती थी। लेकिन पहले ही दिन भगवान श्री राम ने सीता को वचन दिया कि मैं कभी भी दूसरा विवाह नहीं करूंगा। तो उन्होंने जीवन भर एक ही विवाह किया, दूसरा विवाह नहीं किया। इसलिए राम के प्रति हमारी भावनाएं, हमारी भक्ति, हमारा आदर, राम का जो आदर्श है, हमें जीने का तरीका सिखाता है, हमें एक मजबूती का किरदार लेकर के आता। इसलिए हम अपने युवा समाज को राम के प्रति, राम के किरदार को, राम की भूमिकाओं को, राम के गुणों को धारण करने का प्रयास करें। ओम शांति शांति। ओम।